गाइस, मैं डॉक्टर निताशा। कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम बच्चे खाना नहीं खाते, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप बच्चों को खिलाते क्या है। गेहूं का आटा जो आप बाजार से पिसा पिसाए लेते हैं, जो गेहूं है ही नहीं, वो तो मैदा है जो आप अपने बच्चों को पैकेट वाला आटा खिलाते हैं। अगर आप वाकई में अपने बच्चों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को डेली बदल बदल के आटा, यानी कि एक दिन आप गेहूं के आटे की रोटी, एक दिन सिंगाड़े के आटे की रोटी, एक दिन रागी की, और एक दिन बारले, और इसके साथ साथ एक दिन चने की रोटी खिलाते हैं तो आपके बच्चों की सेहत इतनी अच्छी हो जाती है कि उसके बाद अगर आप अपने बच्चों को कुछ ना भी दे तो चलेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आप अपने 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों को क्या खिलाएंगे जिससे आपके बच्चों की सेहत इतनी अच्छी हो कि आपके बच्चे बीमारियों से कोसों दूर रहे, और इसके साथ साथ बच्चों की हाइट, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का माइंड बहुत ही अच्छा हो और आपके बच्चे सुपर चाइल्ड कहलाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों की दिन की शुरुआत क्या दे के करेंगे, कैसे उन्हें स्कूल भेजेंगे, और कैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो अभी 6 महीने से लेके 2 साल तक के हैं क्या खिलाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों की, और उसके बाद बात करेंगे 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों की। तो 6 महीने के बच्चों को जब वो सुबह उठते हैं तब आप उनको सूजी की खीर खिला सकते हैं, रागी की खीर खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चे को सिंगाड़े की खीर खिला सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, सूजी का आटा या फिर रागी का आटा, इन सब को आपको ड्राई रोस्ट करके रख लेना है। और जब भी आपका बच्चा सुबह उठता है तो गाय का दूध, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं है तो आप पैकेट वाला गाय का दूध ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि उस दूध को पीने से आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर दूध हर बच्चे को सूट नहीं करता। इसी तरह कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाय का दूध किसी एक बच्चे को सूट ना कराओ, तो पर ये नहीं है कि वो कोई भी बच्चा नहीं पी सकता। ऐसे तो पाउडर मिल्क होते हैं, जो डब्बे वाले दूध होते हैं, वो भी किसी किसी बच्चे को सूट नहीं करते, उनको कब्ज हो जाती है। तो इसी तरह कभी कभार ऐसा होता है कोई काउ मिल्क बच्चे को सूट ना करे, तब आपका बच्चा बीमार हो जाता है, यानी कि उसको लूज मोशन हो जाते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपके बच्चे को काउ मिल्क सूट कर रहा है तो आप अपने बच्चे को 6 महीने के बाद से काउ मिल्क दें। 1.5 साल का जब बच्चा हो जाए तब आप आगे बफेलो मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तब अब हम बात करेंगे कि आप सुबह में सबसे पहले बच्चे को सूजी की खीर या इस तरह की कोई और खीर दे सकते हैं। इसके 1 घंटे बाद आप बच्चे को मैश्ड पपाया दें, या फिर चीकू भी दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई और सीजनल फल हो जिसको आप मैश करके बच्चे को दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप बच्चे को एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। इसके बाद 1 घंटे बाद आप बच्चे को मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं। अब बात आती है जूसेस की या ड्रिंक की, तो आप बच्चे को कोकोनट मिल्क दे सकते हैं, या फिर बीटरूट का जूस दे सकते हैं, बच्चे को पोमोग्रेनेट का जूस दे सकते हैं, या ऑरेंज जूस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं कि इतना सारा जूस कैसे बच्चा पिएगा, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को खीर खिलाएंगे तो आप बच्चे को ठूस ठूस के ना खिलाएं। बच्चे के लिए, बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, अगर आप उसको 2 से 4 चम्मच खिलाते हैं तो उसका पेट भर जाता है, और इतना ही बहुत होता है। जब भी आप अपने बच्चे को वैरायटी दे पाएंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे के उसकी सेहत अच्छी बना पाएंगे। तो सुबह आपने सूजी की खीर दी जो कि 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच या 5 चम्मच बहुत है। इसके 1 घंटे बाद आपने मैश्ड पपाया दिया या फिर चीकू दिया, जो आपने दिया है बच्चे को 2 से 3 चम्मच। इसके बाद आप देंगे बच्चे को ड्रिंक, जिसमें आप जूसेस देंगे जो मैंने अभी आपको बताए, वो भी आप देंगे। 3 से 4 चम्मच बहुत होते हैं छोटे बच्चों के लिए।
अगर आपका बच्चा पिया जा रहा है और आप पिलाए जा रहे हैं तो ये गलत होगा। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप बच्चे को क्वांटिटी उतनी ही दें जितनी आपको बताई जा रही है। इसके बाद बात आती है लंच की। लंच में आप बच्चे को वेजिटेबल खिचड़ी देंगे या दलिया देंगे। बहुत सारी वेजिटेबल आपने कलेक्ट करी है, उन सबको अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। आपको लेना है मूंग की दाल छिलके वाली, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, या लाल मसर की दाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा चावल डाल के, सारी वेजिटेबल डाल के आप अच्छे से उबाल लेंगे, नमक और हल्दी डाल के। अब आप इसमें बच्चे को ऊपर इसको मैश कर लेंगे मैशर से या फिर करछी से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 9 महीने तक का है तो कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि वो निगल नहीं पाते, तब हमें बच्चों को छलनी में से छान के बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में बच्चे को खिचड़ी देनी होती है वेजिटेबल। आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें, उसको ये ना सोचे कि औरों के बच्चे तो निगल लेते, मेरा ही बच्चा क्यों मैश करके खाएगा। ऐसा नहीं, सब बच्चे अलग होते हैं, सबकी भूख अलग होती है और सबके खाने का तरीका अलग होता है। कभी आपने ऐसा बच्चा देखा है कि वो 5 साल का हो गया और वो अभी भी मैश फॉर्म में खा रहा हो? नहीं, धीरे धीरे सारे बच्चे उसी वे में आ जाते हैं, उसी ट्रैक पे चलने लगते हैं, खाने लगते हैं, पीने लगते हैं और चलने भी लगते हैं। तो इसलिए आप बच्चे के साथ फोर्सफुली कोई भी चीज़ ना खिलाएं और बच्चे को आराम से, चाहे वो मैश फॉर्म में खा रहा है तो वैसे खिलाएं, अगर वो निगल रहा है तो वैसे खिलाएं। तो आप मोटी छलनी में से खिचड़ी को छान के बिल्कुल उसको प्यूरी फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी बच्चे को खिलाएंगे। तो लंच खिलाने के बाद इसके 1 घंटे बाद आप बच्चे को दे सकते हैं कोकोनट मिल्क या फिर बादाम मिल्क। इसकी रेसिपी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ये भी आपको 3 से 4 चम्मच देना है। इसके बाद बात आती इवनिंग स्नैक्स की। इसमें हम आपके बच्चे को रागी और बीट रूट का हलवा बताते हैं, या फिर आप व्हीट हलवा भी दे सकते हैं। बच्चे के लिए एक प्रोटीन पाउडर आपको बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपके बच्चों के शरीर का विकास बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले आपको 100 ग्राम मखाने लेने हैं। 100 ग्राम मखानों में आप 8 से 10 बादाम की गिरी डाल दें, 8 से 10 काजू की गिरी डाल दें, और इसके साथ साथ आप इसमें 1 अखरोट की गिरी डाल दें, 2 से 3 पिस्ता डाल दें, और 1 चम्मच या आधा चम्मच अगर आप इसमें खरबूजे की गिरी भी डाल देते हैं। 1 या 2 इसमें इलायची के बीज, छोटी इलायची जो हरी होती है उसको खोल के डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से रोस्ट करके आप पीस के पाउडर बना के रख लो। जब भी आप बच्चे के लिए हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आधा चम्मच ये पाउडर उसमें ऐड कर दो। अगर आपका बच्चा कम खाता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पाउडर आप थोड़ा भी डाल के बच्चे के लिए खीर या हलवा बना सकते हैं। तब आप इस पाउडर को डालेंगे आटे को भूनते वक्त, और उसके बाद हलवा बना के बच्चे को शाम को खिला देंगे। ये बच्चे के लिए परफेक्ट होता है। इवनिंग में आपने बच्चे को अगर सूजी का हलवा या फिर बीट रूट का हलवा रागी के साथ खिलाया है, तो उसके बाद डिनर में आप बच्चे को क्या खिलाएंगे। बच्चा अगर 6 महीने से लेके 8 महीने तक का है, तब आप उसको कोई भी प्यूरी बना के खिला सकते हैं। जैसे कि आपने लिया है वेजिटेबल्स, उसको आपने अच्छे से बॉईल करके पीस लिया। इसके बाद आपने लिया है रागी का आटा या सूजी का आटा या फिर मखाने का, इन सब को आपको रोस्ट करके, जैसे आपने पहले भी अगर रोस्ट करके रखा हुआ है तो उसमें ये प्यूरी मिला के एक आपको बना देनी है प्यूरी। हल्का सा 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के आप बच्चे को अच्छी सी प्यूरी ये खिला सकते हैं। तो रात का बच्चे का डिनर कंप्लीट हो गया है। अगर आपका बच्चा 10 महीने से ऊपर का है, तब आपको लेनी है आधी रोटी, उसको मिक्सी के जार में पीस लो। पीसने के बाद अगर आपके घर में दाल बनी है या फिर कोई ऐसी वेजिटेबल बनी है, जैसे कि सपोज़ आप मटर आलू की सब्जी बनी है तो, या फिर राजमा छोले बने हैं, तो उसकी प्यूरी आपने ले ली और उसमें ये आधी रोटी मैश करी हुई उसमें मिला दी। इसके बाद मोटी छलनी में से छानने के बाद ये बन गया प्यूरी फॉर्म। अब आप बच्चे को खिला सकते हैं और इससे बच्चे का पेट भर जाता है। मिल्क जब आपका बच्चा मांगे उसकी डिमांड पर दो। इस तरह से ये बच्चे का रूटीन होता है। अगर आप सोचे बच्चा बहुत सारा खा सकता है या हमने बहुत कुछ बता दिया, तो ऐसा नहीं है। 2-2 चम्मच अगर आप बच्चे को खिलाते हैं तो आपके बच्चे का दिन निकल जाता है और उसका पेट भी बढ़ता है, उसकी सेहत भी बनती है। और कुछ जानने के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है जो आपके बच्चे को हेल्दी बना सकती है। थैंक यू सो मच गाइस।